और हमारा पैनल तैयार है। कॉल्स की शुरुआत करते हैं। रादर गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए क्या रहेगा इस समय का ट्रेड? आई थिंक दवा प्योरली मेरे ख्याल से औरोबिंदो फार्मा पर ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छा अप मूव मिला है, सेटअप सही है। 1240 पर ट्रेड कर रहा है औरोबिंदो फार्मा। स्टॉप लगाना चाहिए 1227 पर, करीब 13 रुपए का। नियर टर्म टारगेट 1250 1260। आई थिंक 1260 का एक रीजनेबल टारगेट होना चाहिए औरो फार्मा। जी हाँ, और फार्मा 1241 पे स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, अशोक लेलैंड पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप पैटर्न देखें तो हाई टॉप साइड पर उसका ट्रेंड दिख ही रहा था, लेकिन आज स्टॉक ने फेब के हाईज को ब्रीच किया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से करीब 15-20 रुपए का आपको अशोक लेलैंड दिखा सकता है। एक ट्रेडिंग कॉल लेना हो तो खरीदारी करेंट लेवल्स पे की जा सकती है। 226 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 235 रुपए 235 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश लेवल्स है। अगर चाहें तो 230 वाला मे मंथ का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 9 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। 230 का मे मंथ का कॉल ऑप्शन, उसमें आपको 7.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और इस ऑप्शन में 12.5 रुपए के टारगेट सेट करना है। अशोक लेलैंड डे हाई पर कर रहा है कारोबार 228 के लेवल पर। ये मानस जी के पिक बताइए। आशीष कयाल जी, गुड आफ्टरनून, आपके पिक क्या होगी आज के सेशन के लिए? हाँ, देखिए, आज के सेशन में मेरी जो पिक है वो है कर्नाटका बैंक। बहुत समय के बाद में यहाँ पर एक हलचल होती हुई नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेजी दिखाई है और आज के दिन में डे हाई पे ही कारोबार कर रहा है। तो कर्नाटका बैंक पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा नीचे 193 का और 211 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर होल्ड किया जा सकता है। ओके कर्नाटका बैंक का हो गई आशीष कयाल जी के पिक। विकास जी, गुड आफ्टरनून, आपके ट्रेड। गुड आफ्टरनून जी। देखो, मेरा बाइंग कॉल रहेगा हिंदाल्को में। जिस हिसाब से लास्ट टाइम जो फॉल देखने मिला था उसका ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट यहाँ पे रिकवर हो चुका है। मुझे लगता है यहाँ से वापस ये जो 61-80 का जो परसेंटेज है रेशो का, वहां तक का एक अपने यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो 650 के टारगेट के लिए यहाँ पे हिंदाल्को को बाय करना है। 620 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट आज इंट्राडे में देखने मिला है, वहां से लो बना के वापस एक रिकवरी इंट्राडे में देखने मिली है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक फ्रेश अपमूव यहाँ पे देखने मिल सकता है। 650 के टारगेट के लिए 620 का स्टॉप लॉस लगा के हिंडाल्को को यहाँ पे बाय करना है। ओके, हिंडाल्को आपका 629.70 पे एक बाय कॉल है, स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ यहाँ पे। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरी नजर है एस्ट्रल पे। एस्ट्रल अपने एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस पे खड़ा था और वो रेजिस्टेंस का था करीबन 1380। 1404 पे चल रहा है, तो ये रेजिस्टेंस इसने पार किया है। तो मुझे लगता है कि एस्ट्रल में और थोड़ी आप रैली यहाँ से देख पाओगे। सो एट अ लेवल ऑफ 1404 इट्स अ बाय। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1380 का। जो ब्रेकआउट था वही स्टॉप लॉस करेंगे। तो 1380 के स्टॉप लॉस के साथ एस्ट्रल बाय करें। इसका जो टारगेट होगा वो रहेगा 1450 से लेकर 1480। 1450 से लेके 1480 के टारगेट के लिए एस्ट्रल बाय कर सकते हैं आप। राजेश सातपुते जी की पिक आपके लिए आती हुई। अब टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए, चलते हैं गौरांग जी के पास। गौरांग जी प्रणाम, बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा? आपको और सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो विकल्प के रूप में हमने आज जो क्षेत्र बहुत ही मजबूती के साथ चहक रहा है उसमें से ही एक दिग्गज कंपनी जिसके परिणाम हमने हाल ही में देखे थे, HCL टेक्नोलॉजीज, इस शेयर का हमने चयन किया है। हमने पहले भी अनुज भाई से बात करते हुए हमारी जो कंपनी है जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, और हमारा जो भरोसा आईटी क्षेत्र पर वो बहुत ही कायम था और वो आज के तारीख में तो और मजबूत भी हो गया है। बुनियादी दर के आधार पर श्रेया जी लक्ष्यांक को लेकर के जो परिवर्तन हुए वो करीबन 1900 के पार या उसके आसपास के लक्ष्यांक है। भले आज करीबन 7% के ऊपर की हम बढ़ोतरी देख रहे हैं, लेकिन निवेश है तो बने रहे। और जोड़ना है तो थोड़ा थोड़ा जोड़ सकते हैं इस स्तर पर, और फिर गिरावट आती है तो। और अगर किसी को निवेश करना है तो यही रणनीति कारगर होगी कि शुरुआत कीजिए इस तरह से, पूरी ताकत मत लगाइए, लेकिन थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो और जोड़ते जाए। ओके, मीनवाइल मेरी नज़र जा रही है परसों के हमारे माफ़ कीजिएगा थोड़ा मेरे गले के लिए, परसों का हमारा स्पॉटलाइट LTF। एक बार इसका चार्ट लेकर आइए ज़रा। और मेरे ख्याल से NBFC शेयरों में शायद इस समय ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और ये देखिए एक फ्रेश ब्रेकआउट के साइन यहाँ पर। इसका ऑल टाइम हाई था करीब 200 रुपये, अब 180 पर ये। राजेश जी, हमने आई थिंक इस पर लगातार बात की है LTF पर। कोई फ्रेश ट्रेड इस स्टॉक पर? अनुज जी देखिए, ये कंटिन्यूशन ऑफ द ट्रेड है। जो चार्ट दिखा रहा है
अगर आप यहाँ पे वीकली चार्ट देखते हो तो आपको दिखता है कि इसका जो टारगेट अनफोल्ड हो चुका है पोस्ट ब्रेकआउट था करीबन 168 का, तो पोस्ट 168 इसका टारगेट अनफोल्ड होता है 190 प्लस का। तो आई थिंक इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेड। 190 के टारगेट के लिए आप होल्ड रखे, फ्रेश लॉन्ग करना है तो 175 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, प्रोबेबली 173 का स्टॉप लॉस लगाइए और 190 प्लस के टारगेट के लिए इस ट्रेड में उतरिए। 190 प्लस के टारगेट एल&टी फाइनेंस में नजर आ रहे हैं। फिलहाल डे हाई पर कर रहा है कारोबार, शानदार रैली, 4% ज़्यादा की तेज़ी इस पर्टिकुलर काउंटर में फिलहाल देखने को मिल रही है। और कई काउंटर्स देखें आप जो डे हाई पर हैं, ऑब्वियसली आपको देखेंगे विप्रो डे हाई पर अभी कारोबार करता हुआ, पूरे आईटी पैक में शानदार रैली। और ज़्यादातर हम इस पे शो में आगे भी बात करेंगे पूरे आईटी पैक के नतीजे जितने भी आए हैं अभी फ़िलहाल वो कैसे रहे, लेकिन विप्रो के नतीजे वाव नहीं थे, लेकिन फिर भी आज देखिए शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर में? गाबा जी आप बताइए। विप्रो डे हाई पर कर रहा है कारोबार, जिनके पास नहीं है क्या वो अभी विप्रो में फ़िलहाल, हालांकि बहुत तेज़ी है इसमें, कब बाई कर सकते हैं, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको, और जिनके पास है वो क्या करे अभी फिलहाल? अगर जिनके पास है तो होल्ड करना चाहिए विप्रो। उसका रीजन ये है कि काफी गिरावट हुई है। वन जो लोअर लेवल पे जो सेटअप बना हुआ है, मेरे ख्याल से यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। अगर बॉटम आउट होगा विप्रो तो यहीं से होगा। स्टॉप लगाना चाहिए 235 का, ले लेना चाहिए 270 एक ट्रेड है, वहां तक पॉसिबल है ट्रेड। उसको 2-4 दिन लग सकते हैं, लेकिन लगता है लेने की जगह अच्छी है, सेटअप सही है विप्रो का। एग्रेसिव ट्रेड है लेकिन रिस्क है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन एग्रेसिव ट्रेड है, इट्स गुड विप्रो। जो एग्रेसिव है बट थोड़ा सा रिस्क लेना बनता है, कैलकुलेटेड रिस्क। मीनवाइल एक